सोना हुआ 27,000 रुपये तोले। इसका सच क्या है, आज की वीडियो में जानेंगे कि सोना 2025 में सच में भारत में सस्ता होगा या नहीं होगा। ये जो फेक वीडियो है या रियलिटी में ही सोना सस्ता होगा, जानने वाले, या जो लोग सोना खरीदना चाहते हैं उन्हें अभी खरीदना चाहिए, या आने वाले समय में सोने का रेट गिरेंगे या बढ़ेंगे, सब कुछ जानेंगे। जो लोग सोना पहले ही खरीद के बैठे हैं, जिन्होंने 1 लाख के रेट से खरीदा है, अभी जो सोना 27,000 रुपये आएगा तो उन्हें तो बहुत लॉस होगा। सब कुछ जानेंगे, क्या सच में लॉस होगा या सोना आने वाले समय में और ज्यादा गिरेगा, पहले वाले रेट पे आएगा, सब कुछ जानने वाले हैं। अभी बात करें सोने के टुडे प्राइस रेट की, तो उनका रेट कुछ इस प्रकार चल रहा है। जैसे 24 कैरेट गोल्ड रेट की प्राइस करें तो 1 ग्राम का चल रहा है अभी 9,602 रुपये, और वहीं 8 ग्राम का चल रहा है 76,826 रुपये, वहीं 10 ग्राम का चल रहा है 96,020 पैसे। वहीं बात करें 22 कैरेट की तो 1 ग्राम चल रहा है 9,145 रुपये, 8 ग्राम चल रहा है 73,160 रुपये, वहीं चल रहा है 10 ग्राम की बात करें 91,450 रुपये। सोने में थोड़े बहुत दाम 19-20 हुए हैं। पहले से तो 1 लाख पे सोना पहुंच चुका था, लेकिन अभी सस्ता होके आ गया है। वैसे बात करें जो आप आभूषण बनवाते वो शुद्ध सोने में नहीं बनते हैं, यानी 24 कैरेट सोने में नहीं बनते हैं, वो 22 कैरेट में बनते हैं या उससे कम में ही बनते हैं। जैसे कि अभी तो भारत में युद्ध छिड़ा हुआ है, युद्ध चल रहा है, इसी दौरान क्या सोना सच में सस्ता होगा? तो जैसे कि थोड़े दिन पहले अमेरिका के राष्ट्रपति ने थोड़ा बदलाव किया था, उस कारण से सोना महंगा भी हुआ, फिर से सस्ता भी हो गया। तो ये सोने की जो मांगे हैं, उनके जो अधिकारी हैं, जो सोने का सबसे बड़ा खनन करते हैं, जैसे सोने का सबसे बड़ा, जैसे हर चीज़ की एक कंपनी होती है, ऐसे सोने की जो कंपनी है उनका खनन करने वाले, उनका रिपोर्ट आया है। उन्होंने कहा है आने वाले समय में सोने पे बहुत बड़ी गिरावट आएगी। ये बात सत्य है, क्योंकि पिछले कई वर्षों से सोने में लगातार बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। सीधे 50,000 सोना आ गया, कुछ दिन पहले बहुत काफ़ी कम था उसका रेट, सीधे 50,000 आया, फिर उसके बाद सीधे 1 लाख आ गया। कहीं वित्तीय वर्षों में इतना सोना के रेट नहीं बढ़े जितने वित्तीय इन वर्षों में सोने के रेट बढ़े हैं। आखिरकार सोने के रेटों में बढ़ोतरी और घटोतरी क्यों आती है? जैसे कि अमेरिका की सरकार है, उसने अपना सारा सोना बेच दिया है। जी हाँ, जैसे कि सरकार सोना खरीदती है, भारत के पास भी है, अमेरिका के पास भी है। भारत को तो पहले से ही सोने की चिड़िया कहा जाता था, लेकिन आप सभी को पता होगा जो अमेरिका की सरकार है उसने अपना सारा सोना बेच दिया है। आपको न्यूज नहीं पता चली हो, लेकिन मैं बता रही हूँ, सारा सोना बेच दिया है। तो इसी कारण से सोने पर बहुत बड़ी प्रभावशाली शक्ति पड़ने वाली है, क्योंकि जो अमेरिका देश है उसने अपना सारा सोना बेच दिया है। अब वो सोना खरीदेगा नहीं, तो जैसे मार्केट में बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं एक ही कंपनी की, तो सस्ती हो जाती हैं। तो यही कारण है अभी सोने का जो प्राइस गिर के आया है वो इसी कारण से आया है, क्योंकि उनकी सरकार ने अपना सोना बेच दिया है, तो सोने की बहुत भरपूर मात्रा हो गई है, सोना बिक रहा नहीं है, इसलिए थोड़ा सा सस्ता हो गया है। अब उनके जो उपदेश हैं, जो खनन करते हैं सबसे बड़े, उनका कहना है कि आने वाले सालों में सोने के रेट में बहुत बड़ी वृद्धि दिखाई दे सकती है, आने वाले वर्षों में दिखाई दे सकती है। आप सोचो तत्काल ही सोने में कोई भी गिरावट दिखाई नहीं देगी, और आप जो आभूषण बनवाते हो सोने के, वो सोना और जो ओरिजिनल सोना होता है उसमें बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। आपको ये चीज़ माननी होगी, जो आप सोना खरीदते हो और जो सोने का प्राइस चलता है उसमें बहुत बड़ी डिफरेंस होता है। तब भी आप सोना खरीदें तो आप जांच लें, आप 24 कैरेट खरीद रहे हैं या 24 कैरेट के पैसे ही दे रहे हैं, ये चीज़ आपको जांच लेनी जरूर चाहिए। अब बात करते हैं, आपको आभूषण अभी बनवाने चाहिए सोने के या नहीं? तो मेरा मानना है कि आपको अभी थोड़े से दिन के लिए डिले करना चाहिए, यानी सोचना चाहिए, थोड़े से दिन के लिए छोड़ना चाहिए। 1 या 2 महीने या 4-6 महीने बाद ही सोना खरीदना चाहिए, क्योंकि न्यूज आ रही है सोना सस्ता होगा, तो आपको इंतजार करना चाहिए जरूर।